हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य मंत्रा में। मैं हूँ एपी सिंह। हम फिजिक्स में पढ़ रहे थे गतिकी। तो गतिकी में भी तब ज़्यादा पढ़ते हैं, उसका आज नेक्स्ट पार्ट लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो देखिए, वेग। पहला पॉइंट आता है वेग। वेग क्या होता है और वेग और चाल में क्या अंतर है, इसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। तो वेग क्या होता है? एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को उसका वेग कहते हैं। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई दूरी, तय की गई दूरी, आप कुछ भी कह सकते हैं, को उसका वेग कहते हैं। ये बंदा यहाँ ऐसे ऐसे जाता है, फिर ऐसे ऐसे आता है, ऐसे ऐसे आता है, फिर लास्ट में यहाँ तक आ जाता है। तो अब देखिए, इसमें दूरी कौन कौन सी है। ए से यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, फिर ये, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इस पूरे का जोड़ दूरी कहलाएगा। बट किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, अब वेग को विस्थापन, पहले विस्थापन निकालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक विस्थापन इसका इतना होगा। हाँ, इसी निश्चित किसी वस्तु की निश्चित दिशा में तय की गई दूरी एकांक समय में, समय का मतलब एकांक समय में तय की गई दूरी को ही उसका वेग कहेंगे। वेग में सिर्फ इतने का यूज होगा, इस सब की कोई जरूरत नहीं, इन सब की वेग में कोई ज़रूरत नहीं। वेग के लिए ओनली इस चीज़ की जरूरत होगी, क्योंकि दूरी में जो चाल होता है, चाल में इस सब की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, वेग बराबर निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटे समय अंतराल, या कुल समय, या कुछ भी कह सकते हैं आप, समय अंतराल। समय अंतराल दोस्तों, इसका मात्रक होता है मीटर अपॉन सेकंड। ओके, एंड इसका जो क्या नाम है, ये वेग होता है। वेग दोस्तों एक सदिश राशि है, ये हमेशा ध्यान रखना, जबकि चाल एक अदिश राशि है। जिसमें दिशा आ जाए वो दोस्तों सदिश राशि हो जाती है। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा आता है, जो वो है इसके बाद औसत वेग। जैसे औसत चाल था, वैसे औसत वेग। किसी गतिमान वस्तु के कुल विस्थापन को समांतराल से विभाजित करने पर उसको औसत वेग प्राप्त होता है। चाल में क्या था दोस्तों, किसी गतिमान वस्तु की कुल दूरी को समय अंतराल से विभाजित करने पर उसका औसत चाल प्राप्त होती थी। अब यहाँ पर कुल विस्थापन को औसत समांतराल से विभाजित करने पर हमको औसत वेग मिलेगा। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन अपॉन समय अंतराल। समय अंतराल, ओके दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है, जहाँ इसका मात्रक होगा मीटर अपॉन सेकंड, और ये भी एक सदिश राशि है। अब कुछ जगह दोस्तों एक समान दर से किसी वस्तु की निश्चित दिशा में एक समान दर से उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात उसका वेग एक समान दर से बदल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप औसत वेग कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है औसत वेग बराबर प्रारंभिक और अंतिम को जोड़ के निकाला जाता है
प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2 बराबर v प्लस यू बाई 2। जहाँ हमने इसको v प्लस यू भी कर सकते हैं और u प्लस v भी कर सकते हैं, आप किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं। तो माना हमने प्रारंभिक वेग u है हमारा और अंतिम वेग v है, तो इस कंडीशन में u प्लस v बाई 2। दोस्तों ऊपर वाला फॉर्मूला सबको पता रहता है, लेकिन नीचे वाले फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो उसके लिए नीचे वाला फॉर्मूला है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हम पूरी प्रॉपर्टी यूज करें आपके लिए, पूरी सुविधा यूज करेंगे, एक एक पॉइंट को लेकर चलते हैं। तो प्लीज़ अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। अब आता दोस्तों तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। व्हाट इज द मीन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? दोस्तों ये क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, जानकारी रखेंगे। तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग ओके दोस्तों। तो ये क्या होता है, किसी गतिमान पिंड का किसी निश्चित क्षण पर वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। किसी गतिमान पिंड का किसी निश्चित क्षण पर वेग तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। इसमें लिमिट का यूज होता है। तो पहले आपके बता दूं, किसी निश्चित क्षण पर जो उसका वेग होगा उसको तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तात्क्षणिक वेग किसी निश्चित क्षण पर किसी वस्तु का वेग, किसी निश्चित क्षण पर वेग जो होता है उसको ही तात्क्षणिक वेग कहते हैं। ओके दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है तात्क्षणिक वेग बराबर b बराबर क्या होता है दोस्तों, b बराबर होता है, मान लो पहले इधर की तरफ मैं आपका कोई वस्तु b वेग से x दूरी t सेकंड में, सॉरी t समय में, नॉट सेकंड, t टाइम, t समय में तय करती है, तो उसका तात्क्षणिक वेग v इक्वल टू होता है लिमिट t टेंड्स टू 0 इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। यहाँ पर इस t का मतलब इससे है और ये वाली t हमारी लिमिट के साथ आती है। या फिर अगर आप और अपनी सुविधा के लिए करना चाहें तो इस t की जगह आप ये t रखना चाहें तो ये t भी आ जाएगी और यहाँ पर भी डेल्टा t में ये वाला t मिल जाएगा। इससे आपको और आसानी हो जाएगी। इसका भी मीटर अपॉन सेकंड होता है मात्रक, और ये भी इसी टाइप से कार्य करती है जैसे पहले वाली थी। अब हमारी नई चीज़ आती है दोस्तों त्वरण। ये क्या होता है, किसी गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन की दर, जो वेग होता है उसमें परिवर्तन की दर को उसका त्वरण कहते हैं। एक इसका मान कैसे निकाला जाता है, त्वरण
किसी गतिमान पिंड के हाँ गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन की दर परिवर्तन की दर कैसे निकाली जाएगी उसके लिए भी एक फॉर्मूला है दोस्तों, वो देखते हैं। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। ओके दोस्तों, अब आप जानते हैं दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है मीटर अपॉन सेकेंड मात्रक। ऊपर से ये सेकंड और आ गया तो हमारा ये क्या हो गया, लास्ट में मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो दोस्तों मीटर अपॉन सेकंड करेंगे तो मीटर अपॉन सेकंड बाई सेकंड इक्वल टू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो उसको भी हम लिख देते हैं मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर त्वरण। ओके दोस्तों, अब इसमें एक चीज और है दोस्तों, किसी वस्तु का त्वरण नेगेटिव, पॉजिटिव व जीरो तीनों हो सकता है। ये नेगेटिव, पॉजिटिव व जीरो तीन हो जाएगा। और जो नेगेटिव वाला होता है उसको ही कहते हैं मंदन। नेगेटिव वाले त्वरण को क्या कहते हैं दोस्तों, मंदन। आप नोट कर लीजिए, अगला पॉइंट मैं फिर कराता हूं। अगला पॉइंट है दोस्तों औसत तथा ताक्षणिक त्वरण। जैसे औसत 4, औसत 1 और इसी तरह से औसत त्वरण। ये क्या होता है दोस्तों, पहले औसत त्वरण देखते हैं ये क्या होता है। सबसे पहले औसत त्वरण ये क्या होता है दोस्तों, तो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन व समय अंतराल को औसत त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन व समय अंतराल के अनुपात को अंतराल के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। दोस्तों मैं आपके लिए सुविधा के लिए शॉर्ट में कह रहा हूं ताकि आप अच्छी तरह मेंटेन कर पाए। आपका जल्दी से आप आगे आगे बढ़े जल्दी से, क्योंकि ये लवा आप पढ़ चुके हैं। औसत त्वरण। ओके दोस्तों, तो वेग परिवर्तन व समय अंतराल, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, ए बराबर डेल्टा बी वेग में परिवर्तन तथा
डेल्टा टी समय में परिवर्तन दोस्तों। उसी प्रकार से आता है तात्क्षणिक त्वरण। ये क्या होता है? तात्क्षणिक त्वरण किसी वस्तु के किसी क्षण पर उसका त्वरण जो ज्ञात करते हैं वो तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। तो इसमें एक कंडीशन होती है, यदि t टेंड्स टू 0 हो तो उसका औसत वेग उस वस्तु का तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। जब t टेंड्स टू 0 हो तो औसत वेग ही तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। ये होता है a बराबर लिमिट t टेंड्स टू 0 डेल्टा b अपॉन डेल्टा t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर समय होगा दोस्तों। इसमें भी आप ये लिख सकते हैं a इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। ओके दोस्तों, यहाँ तक का आप नोट कर लीजिए, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों हम उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। इसी के साथ आज हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद।